Hello students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our sixth chapter of class 8, which is about Photoshop. Okay? Chalo, let's start the chapter. So first of all, we are having the topic Introduction to Photoshop. See, Adobe Photoshop is one of the most powerful graphics editor software for image editing, color correction, touch-ups, painting and drawing. So Adobe Photoshop एक काफी powerful graphic एडिटर सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप इमेज की एडिटिंग, कलर करेक्शन, टचअप्स, पेंटिंग एंड ड्राइंग कर सकते हैं। इसको डेवलप एंड पब्लिश किया गया था बाय एडोब सिस्टम। फोटोशॉप में काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं जिसको प्रोफेशनली यूज़ करके हम फोटोज एंड ग्राफिक्स को एडिट कर सकते हैं एंड इमेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। एक फॉर्मेट में, एक ऐसे फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं जो कि वेब पे यूज़ करने के लिए सूटेबल होता है, या फिर आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं टू यूज़ इन अ पेज लेआउट प्रोग्राम। सो नाउ वी आर हैविंग द टॉपिक फीचर्स ऑफ फोटोशॉप। फोटोशॉप के क्या क्या फीचर्स हैं? नंबर वन, एडजस्टिंग कलर्स। सो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अपनी जो इमेज के कुछ पार्ट्स हैं उनको ब्राइट, डार्क या उनमें जो कलर्स हैं उनकी शेड्स को चेंज कर सकते हैं। किसके थ्रू? फोटोशॉप डॉज, बर्न एंड सिमिलर टूल्स के थ्रू। नेक्स्ट इज अप्लाइंग फिल्टर्स। फोटोशॉप फिल्टर्स जो है आपकी इमेज को क्या बना सकते हैं, एक इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग के थ्रू, पेंटिंग के लेवल पर उसको बेटर बना सकते हैं एंड आपकी इमेज को शार्प पे ब्लर किया जा सकता है या फिर आपकी इमेज को डिस्टॉर्ट किया जा सकता है इन द वेरियस वे। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग एंड सिलेक्टिंग पिक्सेल्स। सो फोटोशॉप में डिजिटल इमेजेस जो है आपकी छोटी छोटी सॉलिड कलर स्क्वायर से बनी होती है जिसको आप पिक्सेल्स कहते हैं, एंड ये आपको वेरियस सिलेक्शन टूल प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक पिक्सेल्स को एडिट करने के लिए इन द इमेज। नेक्स्ट वी कम टू पेंटिंग इमेज। आप फोटोशॉप पेंट ब्रश, एयर ब्रश एंड पेंसिल टूल्स का यूज कर सकते हैं कलर्स अप्लाई करने के लिए, पैटर्न्स को अप्लाई करने के लिए अपनी इमेजेस पर आफ्टर सिलेक्टिंग देयर पिक्सेल्स। एंड ऑल्सो आप क्या कर सकते हैं, अपने सिलेक्शंस को, यू कैन ऑल्सो फिल द एरोज, अपने सिलेक्शंस के एरोज को आप फिल कर सकते हैं सॉलिड या सेमी ट्रांसपेरेंट कलर्स के थ्रू। नेक्स्ट इज स्टार्टिंग फोटोशॉप। सबसे पहले फोटोशॉप को स्टार्ट कैसे किया जाता है? सो एक एडोब फोटोशॉप खोलने के लिए, सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, देन एडोब फोटोशॉप पे क्लिक करेंगे तो स्टार्टअप स्क्रीन जो है फोटोशॉप विंडो के, इट विल लुक समवॉट लाइक दिस। अब फोटोशॉप विंडो के क्या क्या कंपोनेंट्स है? सो हर एक इमेज जो आप फोटोशॉप पे ओपन करते हो ये अपनी खुद की विंडो में ही अपीयर होती है। विंडो क्या है, वो आपके पूरे वर्क स्पेस को लेकर जाता है, या फिर आप अपने कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स, मेन्यू कमांड्स या पैलेट बेस्ड फीचर्स का यूज कर सकते हैं इमेजेस को, डिजिटल इमेजेस को ओपन एंड एडिट करने के लिए इन द फोटोशॉप। ओके, चलो सी नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स। नंबर वन, मेन्यू बार। तो मेन्यू बार में क्या, वो सारे मेन्यूज डिस्प्ले किए जाते हैं जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द कमांड्स एंड फंक्शंस होते हैं ऑफ फोटोशॉप। नेक्स्ट इज ऑप्शन बार। ऑप्शन बार के अंदर कंट्रोल्स होते हैं जिसके थ्रू आप किसी भी टूल को कस्टमाइज या सेलेक्ट कर सकते हैं इन द टूल बॉक्स। नेक्स्ट इज टाइटल टैब। सो ये क्या करता है, नेम, मैग्निफिकेशन एंड कलर मोड को डिस्प्ले करता है किसी एक ओपन इमेज की, एंड आप इमेजेस के बीच में स्विच भी कर सकते हैं उनके रिस्पेक्टिव टैब्स पर क्लिक करके। नेक्स्ट इज इमेज विंडो। आप एक इमेज को इमेज विंडो पे ओपन कर सकते हैं इन द फोटोशॉप, एंड जितने भी इमेज एडिटिंग होती है वो किसके थ्रू, इमेज विंडो पे ही करी जाती है। नेक्स्ट इज पैलेट। ये आपकी स्मॉल विंडोज हैं जो आपको कॉमन कमांड्स एंड रिसोर्सेज के लिए एक्सेस प्रोवाइड करती हैं। आप टैब्स एंड आइकन्स पे क्लिक कर सकते हैं इन पैनल्स को डिस्प्ले एंड हाइड करने के लिए। नेक्स्ट इज स्टेटस बार। स्टेटस बार करंट इमेज के मैग्निफिकेशन को डिस्प्ले करता है एंड द अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी जो आपकी उस इमेज को स्टोर करने के लिए यूज करी जाती है। नेक्स्ट इज टूल बॉक्स। टूल बॉक्स के अंदर स्टूडेंट्स बहुत सारे टूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू आप यूज करके, इन टूल्स से यूज करके अपनी इमेज को ऊपर वर्क कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। इफ यू लीव अ माउस कर्सर ओवर द टूल, अगर आप अपने माउस कर्सर को किसी भी टूल के ऊपर रखते हैं, एडोब फोटोशॉप क्या करता है, उस टूल के नेम को इंडिकेट करता है एंड कीबोर्ड शॉर्टकट भी इंडिकेट करता है उस टूल को एक्सेस करने के लिए। कुछ टूल्स हैं जो आपके स्टैक्ड होते हैं ग्रुप ऑफ टूल्स के अंदर। एक स्मॉल ब्लैक एरो होता है किसी भी टूल के बॉटम राइट कॉर्नर में जो इंडिकेट करता है कि एडिशनल टूल्स भी क्या है, इसके पीछे स्टैक्ड हैं। ओके, एंड किसी भी टूल को एक्सेस करने के लिए इस टैग के अंदर आपको क्या करना है, जो अपने माउस बटन को क्लिक एंड होल्ड करना है उस अपर मोस्ट टूल पर फॉर अ सेकेंड। चलो, नाउ क्रिएटिंग अ न्यू फाइल इन फोटोशॉप। कैसे फोटोशॉप में न्यू फाइल को क्रिएट किया
जाता है। सो फोटोशॉप में न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए भी आपको फॉलो दी स्टेप्स विच दे हैव गिवन टू अस। नंबर 1, सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे फाइल को, देन न्यू, एंड उसके बाद एक न्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। न्यू डायलॉग बॉक्स में आपको ये सब चीजें स्पेसिफाई करनी होती है। नंबर 1, प्रीसेट नेम, आपको अपनी फाइल को एक नेम असाइन करना है। बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप जो है फाइल्स को क्या नेम असाइन करता है, अनटाइटल 1, अनटाइटल 2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज विड्थ एंड हाइट, आपको अपनी न्यू फाइल की विड्थ एंड हाइट को एंटर करना है। आप क्या एक यूनिट चूज कर सकते हो पिक्सल में से, इंचेस, सेंटीमीटर, पॉइंट और पिकास, एंड जो डिफॉल्ट यूनिट होती है वो पिक्सल्स होती है। रेजोल्यूशन क्या है कि कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच यूज किए जा रहे हैं एक इमेज को बनाने के लिए। एंड हायर रेजोल्यूशन पे एक इमेज आपकी शार्पर हो जाती है, लेकिन उसका फाइल साइज भी उसके साथ क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। नेक्स्ट इज कलर मोड, ये क्या करता है, डिवाइड करता है सभी नंबर ऑफ कलर्स को जो कि आप एक इमेज में अपीयर होंगे। ओके, आप उन अवेलेबल ऑप्शन में से चूज कर सकते हो, जैसे कि बिटमैप, ग्रे स्केल, आरजीबी कलर, CMYK के कलर। ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू बैकग्राउंड कंटेंट्स। तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए बैकग्राउंड को चूज कर सकते हैं फ्रॉम वाइट, बैकग्राउंड कलर एंड ट्रांसपेरेंट। उसके बाद वी कम टू स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपको ये सभी स्पेसिफिकेशन देने के बाद ओके पे क्लिक करना है। एक न्यू ब्लैंक फाइल विल ओपन ऑन द स्क्रीन लाइक दिस। ओके, चलो Now, how are we going to work with Photoshop? और Photoshop में कैसे वर्क किया जाता है? First of all, we are going to learn that how we have to open an image in the Photoshop. ठीक है? So, एक existing image file को open करने के लिए Photoshop पे first of all we have to click on File. Menu bar पे जो फाइल है आप वहाँ क्लिक करेंगे, फाइल मेन्यू will open. Then आपको क्लिक करना है on Open, या फिर आप Control press OB प्रेस कर सकते हैं from the keyboard. Open dialog box will appear. देन स्टेप नंबर 3, वो जो फोल्डर ओपन हुआ आप उसकी नेविगेट करेंगे जिसके अंदर वो इमेज स्टोर है जिसे भी आप ओपन करना चाहते हैं। देन आफ्टर दैट स्टेप नंबर 4 इज व्हाट, कि आप उस फाइल नेम पे क्लिक करेंगे विच यू वांट टू ओपन। उस इमेज का प्रीव्यू फाइल अपीयर होगा। देन आपको फाइनली ओपन पे क्लिक करना है एंड इमेज जो है फोटोशॉप की न्यू विंडो पर अपीयर होगी। ओके, द नेम ऑफ द फाइल अपीयर्स इन द टाइटल बार एंड द इमेज विल ओपन लाइक दिस। ओके, नाउ चेंजिंग ऑन स्क्रीन साइज ऑफ इमेज। अब इमेज के ऑन स्क्रीन साइज को कैसे चेंज किया जाता है? सो यू कैन चेंज द साइज ऑफ एन इमेज। आप किसी एक इमेज के साइज को स्क्रीन पर चेंज कर सकते हैं और पूरी एंटायर इमेज को देखने के लिए। सो आपको सबसे पहले मेन्यू बार पे इमेज पर क्लिक करना है एंड देन इमेज साइज पर क्लिक करना है, और यू कैन प्रेस ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई ऑल्सो। फिर एक इमेज साइज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। आफ्टर दैट आपको क्लिक करना है डाउन एरो पे उस यूनिट ऑफ मेजरमेंट को चेंज करने के लिए। देन एक न्यू साइज आप टाइप करेंगे फॉर द डायमेंशन इन दिस एरिया एंड मेक श्योर कि जो रीसैम्पल चेक बॉक्स है वो सिलेक्टेड है आपके नंबर ऑफ पिक्सल्स को चेंज करने के लिए इन द इमेज। एंड अगर आप नंबर ऑफ पिक्सल को चेंज करते हो तो आपका ऑल स्क्रीन साइज भी चेंज हो जाता है। एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके, ओके पे क्लिक करने के बाद आपका साइज जो है वो लार्ज हो जाएगा ऑफ द इमेज। नेक्स्ट इज चेंजिंग द कैनवास साइज ऑफ एन इमेज। एक इमेज की कैनवास साइज को कैसे चेंज किया जाता है? सो क्यों हम पहली बात इमेज के कैनवास साइज को चेंज करते हैं? टू ऐड ब्लैंक स्पेस। उसके साइड्स में ब्लैंक स्पेस को ऐड करने के लिए वी हैव टू चेंज द कैनवास साइज ऑफ एन इमेज। और दैट सबसे पहले आप इमेज मेन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर कैनवास साइज पे क्लिक करेंगे, और यू कैन प्रेस ऑल प्लस कंट्रोल प्लस सी ऑल्सो। आफ्टर दैट कैनवास साइज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। फिर आपको एरोज पे क्लिक करना है यूनिट ऑफ मेजरमेंट को चेंज करने के लिए। डायमेंशंस को आप टाइप करेंगे जैसे कि विड्थ एंड हाइट न्यू कैनवास के लिए, एंड देन आपको क्लिक करना है एंकर पॉइंट पे जैसे कि सेंटर। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद जो कैनवास साइज है वो आपकी इमेज का चेंज हो जाएगा इन द फोटोशॉप। Photoshop changes the canvas size of the image and the canvas changes equally on both the opposite side. जो canvas का size है वो दोनों ही sides पे opposite sides पे equally change होता है because आपने जो है middle या बोलो center anchor point को choose किया था। नेक्स्ट वी कम टू यूजिंग फोटोशॉप टूल्स। अब फोटोशॉप के डिफरेंट टूल्स को हम कैसे यूज करेंगे? कुछ यहाँ पे सिलेक्टेड टूल्स हैं फोटोशॉप के जिनको डिस्कस किया गया है। नंबर 1 इज जूम टूल। ओके, सो आप क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज के किसी भी डिजायर्ड पार्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं जूम टूल का यूज करके। ओके, एंड इसके थ्रू आप अपनी इमेज की स्मॉल छोटी छोटी डिटेल्स को भी बहुत इजीली देख सकते हैं। फॉर दैट आपको क्या करना है, जूम टूल पे क्लिक करना है या फिर आप प्रेस कर सकते हैं सिंपली क्या, जेड को। ओके,
फिर आप अपनी इमेज को उस पार्ट पे क्लिक करेंगे जिसे भी आपको मैग्नीफाई करना है, एंड जैसे ही आप उस पार्ट ऑफ द इमेज पे क्लिक करेंगे वो क्या हो जाएगा, वाला पार्ट लार्जर हो जाएगा एंड एक मैग्नीफाइड फॉर्म में आपको दिखेगा। आप जूम टूल का यूज कर सकते हो पूरी इमेज को भी मैग्नीफाई करने के लिए। फोटोशॉप क्या करता है, पूरी इमेज के मैग्निफिकेशन को इंक्रीज कर देगा। एंड यू कैन ऑल्सो प्रेस कंट्रोल प्रेस इक्वल्स टू कीज, क्या करने के लिए, जूम इन करने के लिए। आप अपने जूम टूल को ड्रैग भी कर सकते हो इमेज पर, किसी भी इमेज के पोर्शन को इंक्रीज करने के लिए। एंड उस मैग्निफिकेशन को डिक्रीज करने के लिए आपको जूम टूल पे प्रेस करना है एंड होल्ड करना है ऑल्ट की को ऑन द कीबोर्ड एंड फिर उसके बाद इमेज पे क्लिक करना है, सो वो मैग्निफिकेशन जो है उसका डिक्रीज हो जाएगा। ओके, चलो। Now, next tool is crop tool. So, crop tool can be used to cut only the desired part of an image. अपनी इमेज के किसी भी डिजायर्ड पार्ट को कट करने के लिए आप क्रॉप टूल का यूज करेंगे। ये क्या करता है, इमेज के कुछ पार्ट्स को क्रॉप कर देता है एंड आपको जो रिक्वायर्ड पार्ट चाहिए इमेज के वो डिस्प्ले करता है। ठीक है, फॉर दैट आपको क्या करना है, क्रॉप टूल पे क्लिक करना है या आप प्रेस कर सकते हैं सी, फिर आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे हमें अपनी इमेज के उस एरिया को जिसको आपको क्रॉप डिस्प्ले करना है। सिर्फ आप उस पर क्लिक एंड ड्रैग करेंगे एंड उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग आप कहाँ करेंगे, साइड्स एंड कॉर्नर हैंडल्स पे अपनी क्रॉपिंग बाउंड्री को एडजस्ट करने के लिए, उसके साइज को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, फिर आपको कीबोर्ड पे से एस की को प्रेस करना है, क्या करने के लिए, क्रॉपिंग प्रोसेस को एग्जिट करने के लिए, एंड देन यू हैव टू प्रेस द एंटर की ऑन द कीबोर्ड। तो फोटोशॉप क्या करेगा, इमेज को क्रॉप कर देगा, यानी कि जो पिक्सल उसके बाहर है, क्रॉपिंग बाउंड्री के बाहर है, उनको डिलीट कर देगा उसको स्मूथ बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है सेलेक्टिंग टूल्स। तो डिजिटल इमेजेस के अंदर छोटे छोटे सॉलिड कलर स्क्वायर्स होते हैं, आई टोल्ड यू, विच आर नोन एज पिक्सेल्स, राइट। एंड किसी स्पेसिफिक पिक्सेल्स को एडिट करने के लिए अपनी इमेज में आपको सबसे पहले उन्हें सेलेक्ट करना होता है। क्या करके, किसी भी फोटोशॉप सिलेक्शन टूल को यूज करके आप मूव, डिलीट या किसी सेलेक्टेड एरिया को स्टाइलाइज कर सकते हैं बाकी फोटोशॉप कमांड्स का भी यूज करके। सो कैसे हम मार्क्यो टूल्स का यूज करके सिलेक्शन करेंगे। सो मार्क्यो टूल्स को यूज किया जाता है किसी भी इमेज के रेक्टेंगुलर और एलिप्टिकल एरिया को सिलेक्ट करने के लिए। सो रेक्टेंगल मार्क्यो टूल, व्हाट इज द स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको रेक्टेंगुलर मार्क्यो टूल पे क्लिक करना है या आप प्रेस करेंगे एम, देन आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है डायगनली उस इमेज विंडो के अंदर। फोटोशॉप क्या करेगा, फोटोशॉप सेलेक्ट कर देगा इमेज के उसी रेक्टेंगुलर पोर्शन को एंड आप अपने सिलेक्शन को डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। कहाँ क्लिक करके, मेन्यू बार पे सेलेक्ट पे क्लिक करके एंड देन डीसेलेक्ट पे क्लिक करके। नेक्स्ट इज इलेप्टिकल मार्क्यू टूल। इलेप्टिकल मार्क्यू टूल क्या है, यहाँ पे आपको क्लिक एंड होल्ड करना है, क्या रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को, एक बॉक्स अपीयर होगा, उस बॉक्स के अंदर आपको सेलेक्ट करना है इलेप्टिकल मार्क्यू टूल को या आप प्रेस कर सकते हैं एमबी, फिर आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है डायगनली इमेज के अंदर। ओके, फोटोशॉप उस इमेज के इलेप्टिकल पोर्शन को सिलेक्ट कर लेगा। ओके, चलो, एंड आप अपने सिलेक्शन को डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं मेन्यू बार के सिलेक्ट पर क्लिक करके एंड देन डीसेलेक्ट पे क्लिक करके। चलो, नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग विद लेसो टूल। लेसो टूल के थ्रू कैसे सिलेक्शन किया जाता है, सो लेसो टूल के थ्रू आप अपने ऑड शेप सिलेक्शंस भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप मूव, डिलीट, स्टाइलाइज कर सकते हैं अपने सेलेक्टेड एरिया को बाकी फोटोशॉप कमांड्स का यूज करके। नेक्स्ट इज रेगुलर लेसो टूल। तो रेगुलर लेसो टूल का यूज किया जाता है कर्व या ज़ैग सिलेक्शंस को करने के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले आपको लेसो टूल पे क्लिक करना है या आप एल प्रेस कर सकते हैं, फिर आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे अपने माउस पॉइंटर के थ्रू सिलेक्शन करने के लिए। देन यू हैव टू ड्रैग, आपको ड्रैग करना है जब तक आप अपने बिगनिंग पॉइंट तक नहीं आ जाते एंड आप फिर उसके बाद माउस बटन को रिलीज कर देंगे उस सिलेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट इज पॉलीगन लेसो टूल। पॉलीगन लेसो टूल के थ्रू आप अपने पिक्चर के उस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें स्ट्रेट एजेस होती है। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक एंड होल्ड लेसो टूल। सबसे पहले आपको क्लिक एंड होल्ड करना है लेसो टूल को, एक बॉक्स अपीयर होगा, उस बॉक्स के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे पॉलीगन लेसो टूल को और यू कैन प्रेस एल ऑल्सो। आफ्टर दैट आपको मल्टीपल टाइम्स क्लिक करना है अपने एरिया के बॉर्डर के अलाउंग जिसे भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं एंड देन आपको सिलेक्शन कंप्लीट करने के लिए कहाँ क्लिक करना है, ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, चलो, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल का यूज किया जाता है अपने इमेज के एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए जिनकी जो एजेस हैं दे आर वेल डिफाइंड। ओके, सो फॉर दैट आपको सबसे पहले लेसो टूल को क्लिक एंड होल्ड करना है, अ बॉक्स विल अपीयर, अंडर दैट आप उसमें मैग्नेटिक लेसो टूल को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप अपने एलिमेंट के एजेस पर क्लिक करेंगे जिनको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। ओके, क्या करने के लिए, एंकर पॉइंट की बिगिनिंग को क्रिएट करने के लिए। ओके, लाइक दिस।
एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, अपने माउस पॉइंटर को ड्रैग करना है एलिमेंट के एजेस पर। मैग्नेटिक लेसर टूल क्या करेगा, स्नैप कर जाएगा उस एलिमेंट की एज पर जैसे आप ड्रैग करोगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सॉरी आप क्लिक करेंगे एंकर पॉइंट्स को ऐड करने के लिए जैसे आप अपने लेसर टूल के गाइडेंस पे जाएंगे। फिर आपको अपने एंकर पॉइंट के बिगिनिंग पे क्लिक करना है अपने सिलेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट वी कम टू सेलेक्टिंग विद मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वेंड टूल के थ्रू कैसे सिलेक्शन किया जाता है? सो मैजिक वेंड टूल का यूज किया जाता है टू सेलेक्ट द ग्रुप्स ऑफ सिमिलरली कलर्ड पिक्सल। ओके, ऐसे पिक्सेल्स जो सिमिलरली कलर्ड हैं उनके ग्रुप्स को सेलेक्ट करने के लिए वी यूज मैजिक वेंड टूल। ओके, ये कहाँ बेस्ट वर्क करता है? जो आपके सॉलिड कलर बैकग्राउंड होते हैं वहां ये बेस्ट वर्क करता है। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू फॉलो? नंबर 1, आप सबसे पहले मैजिक वेंड टूल पे क्लिक करेंगे। फिर आप एक नंबर टाइप करेंगे फ्रॉम 0 to 255। कहाँ पे? टॉलरेंस फील्ड के अंदर। फिर आप स्मॉलर नंबर को आपको टाइप करना है क्या? कलर्स की नैरो रेंज को सेलेक्ट करने के लिए। लार्ज नंबर टाइप किया जाता है कलर्स की वाइड रेंज को सेलेक्ट करने के लिए। देन व्हाट इज स्टेप नंबर 3? स्टेप नंबर 3 आपको क्लिक करना है एरिया पे, उन पिक्सेल्स पे जिन्हें आप इमेज के अंदर सेलेक्ट करना चाहते हैं। फोटोशॉप क्या करेगा, उस पिक्सल को सेलेक्ट करेगा जिस पे भी आपने क्लिक किया है, या कोई भी बाकी कलर पिक्सेल्स जो उसके सिमिलर है एंड नियर टू इट है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लोन स्टेम्प टूल। सो आप अपने जो छोटे छोटे फ्लॉज हैं, ओके, उनको क्लीन अप या इरेज कर सकते हैं एलिमेंट्स को ऑन योर इमेज विद द हेल्प ऑफ क्लोन स्टेम्प टूल। ठीक है, ये टूल क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है किसी एक इमेज के एरिया से टू द अनदर एरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन क्लोन स्टेम टूल, देन आपको क्लिक करना है ब्रश के डाउन एरो पे। आफ्टर दैट आप सिलेक्ट करेंगे ब्रश साइज एंड हार्डनेस। फिर आपको ऑल्ट की को प्रेस एंड होल्ड करना है कीबोर्ड पे। नेक्स्ट, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द एरिया ऑफ द इमेज वेयर यू वांट टू कॉपी फ्रॉम, एंड देन आप रिलीज करेंगे ऑल्ट की को। आफ्टर दैट आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है क्लोज स्टेम्प टूल को अप्लाई करने के लिए, एंड जो एरिया है वो आपका कॉपी हो जाएगा जहां भी इसके बाद आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। ओके, चलो, लाइक दिस। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग करना रिपीटेडली उस एरिया पर, अचीव दैट डिजायर्ड इफेक्ट विच यू वांट। नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग ब्रश टूल। सो हम अब ब्रश टूल का भी यूज कर सकते हैं क्या करने के लिए, ब्रश स्ट्रोक्स को पेंट करने के लिए या अपनी इमेजेस पे कलर ऐड करने के लिए। सो व्हाट आर द स्टेप्स विच वी हैव टू यूज फॉर ब्रश टूल? तो नंबर 1, आप सबसे पहले ब्रश टूल पे क्लिक करेंगे, फिर आप फोरग्राउंड कलर आइकन पे क्लिक करेंगे क्या, किसी भी कलर को सेलेक्ट करने के लिए जिसके थ्रू आप पेंट करना चाहते हैं। देन आपको क्या, ब्रश के डाउन एरो पे क्लिक करना है। ओके, आफ्टर दैट आप ब्रश साइज सेलेक्ट करेंगे, हार्डनेस सेलेक्ट करेंगे मेन्यू से दैट अपीयर्स। आफ्टर दैट आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है इमेज पे फोरग्राउंड कलर को अप्लाई करने के लिए। देन आप परसेंटेज वैल्यू टाइप करेंगे अपने ब्रश स्ट्रोक की ओपेसिटी को चेंज करने के लिए, एंड देन आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है सेमी ट्रांसपेरेंट ब्रश को अप्लाई करने के लिए। ओके, चलो, like this. This is the usage of a brush tool in the Adobe Photoshop. So the chapter is completed. I hope you all have understood the concept of Adobe Photoshop. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.